दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्रेजी स्टूडेंट और एक टीचर की लव स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ। पार्ट की स्टार्टिंग एक कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहाँ पे हमें हमारी फीमेल लीड नोंग को दिखाया जाता है। नोंग ने एंजल ग्रुप की मेंबर यानी लीडर सिया को चैलेंज किया था। अब सिया को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि आज तक इस पूरे बोर्डिंग स्कूल में किसी ने उसे ओपन चैलेंज नहीं किया था। इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि आखिर नोंग ने सिया को ओपन चैलेंज क्यों किया। सिया ने एक न्यू एडमिशन गर्ल को बहुत ज़्यादा परेशान किया। इवन उसके गॉगल्स को भी उसने लुई किया, जिस बात के लिए नोंग को बुरा लगता है, और बस इसीलिए उसने सिया को ओपन चैलेंज किया और उससे उस न्यू एडमिशन लड़की के लिए फाइट करने लगती है। लेकिन तभी उसके पास शीन आती है और नोंग को कहती है, नोंग, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारा क्या मकसद है? इतने में जो नोंग होती है वो एकदम साइलेंट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो सिया होती है वो अपने दोनों चमचों यानी लैन और मीना के साथ शिन को ही पकड़ लेती है और कहती है, आखिर ऐसा क्या है जो तुम उसके बारे में जानती हो? और वो चुपचाप यहाँ से चली गई। बताओ मुझे। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बैग में लिपस्टिक डाल दूंगी, जो कि इस स्कूल के खिलाफ होता है। इसलिए वो उसे धमकाती है, बट वो उसे नहीं बताती। अब हमें अगले ही सीन में थिप को दिखाया जाता है, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है। उसको सर्वेंट उसे बताता है कि आज हमारे स्कूल में मिनिस्टर की बेटी का एडमिशन हुआ है, और थिप के हाथों में नोंग की पूरी प्रोफाइल होती है। अब हमें नोंग अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहानी को 1 वीक पहले शिफ्ट किया जाता है। एक्चुअली नोंग अभी सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड की है, और वो ऐसे काम करती है जो उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कभी कभी तो वो पूरी रात गुल रहती है। इवन वो अपने डैड की कोई बात नहीं मानती है, और जब वो ऐसी हरकतें करती है जो उसके डैड को पसंद नहीं, तो डैड को गुस्सा आ जाता है। एक दिन वो पार्टी में गई और उसने वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दी। अब दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो फाइट वो भी करने लगती है, और बस मिनिस्टर की बेटी ने फाइट किया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मीडिया में लॉन्च हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। अब डैड को ये देखकर गुस्सा आता है कि उनकी पूरी इज्जत की धज्जियां बन रही है, तो वो नोंग को चिल्लाते हैं, बट नोंग कहती है, डैड, मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नोंग के पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि अब वो कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल जाएगी, जो कि स्पेनिश में है। वो अपनी मॉम से मना कर रही होती है कि मॉम, मुझे कोई बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना है, बट वहाँ पर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पोल आया हुआ होता है। पोल उन्हें बताता है कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए आया है। अब कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनकर जो नोंग होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि डैड, मुझे कोई कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में नहीं जानी। बट डैड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। अब आगे नोंग को पता चलता है कि पूल भी उसी बोर्डिंग स्कूल का ही बॉय है, क्योंकि वहाँ पर बॉय और गर्ल का सेक्शन अलग है। अब रास्ते में वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम, प्लीज़ आप मुझे एक बार घर ले चलिए, मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को परेशानी होए, प्लीज़। पर डैड नहीं मानते। नोंग जैसे ही कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर फोटोज क्लिक करने लगती है, और उसके बाद कहती है, ये स्कूल तो इतना ओल्ड लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर घोस्ट रहते हैं। अब वो पूल के पास जाती है और कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोर्डिंग स्कूल इसलिए इतना पुराना है क्योंकि यहाँ पर घोस्ट रहते हैं। तो वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं रहते हैं, और मैंने अब तक कुछ नहीं सुना। अब जैसे ही वो टीचर के पास पहुँचती है तो अपनी मॉम के पीछे छुप रही होती है, बट टीचर उसके सामने जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें जब देखा था तो तुम बहुत छोटी सी थी, अब तो तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। इतने में दरवाजे से दूसरी टीचर अंदर देख रही होती है, तो एक टीचर आती है उसके पास और कहती है, तुम अंदर झाँक रही हो, क्या तुम्हें टीचर से कुछ बात करनी है? वो कहती है, आप तो जानती है ना, मुझे बात करने में बहुत हेजिटेशन होती है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जाकर टीचर से बात कर सकूं। नोंग ऑफिस से निकलते ही फोटोज क्लिक करने लगती है, पर वो गिरने वाली होती है तो थिप आकर उसे बचा लेता है। नोंग थिप को देखकर शॉक्ड होती है कि ये गर्ल्स के सेक्शन में बॉय क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो थिप को कुछ कह पाती, थिप उसे कहता है कि शायद तुम्हारा न्यू एडमिशन है, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब इतने में वहाँ पर पूल आ जाता है और पूल कहता है, आई एम रियली सो सॉरी सर, इसे सच में यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर इसका अभी न्यू एडमिशन है। और उसके बाद वो सॉरी करता है। तो थिप उसे कहता है, आई होप कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे और इस लड़की को यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाओगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी ना हो। पूल कहता है, ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट। अब नोंग को सब कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पुल से कहती है, आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? आगे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नोंग के पेरेंट्स अब जाने लगते हैं, जिसकी वजह से नोंग काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि आज से पहले वो अपने मॉम और डैड से कभी दूर नहीं हुई थी। इसलिए वो अपने मॉम और डैड से वापस से कहती है, मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत छोड़िए, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। बट डैड को ऐसा लगता था कि यहाँ पर रहने से उनकी बेटी समझदार हो जाएगी और वो फ्यूचर में कुछ बन पाएगी। वो उसे रोता हुआ छोड़ वहाँ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इस बोर्डिंग स्कूल के जब यूनिफॉर्म को पहनती है तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, बट क्या करे, रूल्स तो रूल्स होते हैं। जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है तो सिया नोंग के साथ प्रैंक करती है और उसे कहती है कि पहली बार जो भी क्लास को अटेंड करता है
तो वो टीचर को फॉलो करता है। अब सिया ने नोंग को जैसा कहा था, तो थिप की एंट्री होने पर सिया एकदम सेम थिप के पीछे फॉलो करने लगती है, जो कि इस स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। अब वो गिरने वाली होती है तो थिप का हाथ पकड़ लेती है। थिप गुस्से से उसे कहता है, आर यू क्रेजी? अब इतने में ही वहाँ पर टीचर भी आ जाती है, जो नोंग की अच्छी क्लास लगाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है कि अपने टीचर के साथ कैसा बिहेव करते हैं? अब नोंग को समझ आ गया था कि सिया ने उसके साथ प्रैंक किया है। टीचर की डांटने की वजह से नोंग रोती है, बट सिया भी उसे टीज कर रही होती है। अब लंच टाइमिंग में जब वो कैंटीन जाती है तो वहाँ पर उसकी शिन के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उसे वहाँ के बारे में बताती है कि तुम यहाँ पर इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें थाई में ही बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर नोंग के सारे सामान को चेक करती है और उसमें से मेकअप निकाल कर फेंकने के लिए कहती है। तो नोंग उनसे कहती है, वो मेरा फेवरेट मेकअप है, आप उसे फेंक नहीं सकती। तो टीचर उसे कहती है, इस स्कूल में रूल्स के अगेंस्ट है मेकअप को यूज़ करना, इसलिए तुम सिर्फ ये सैनिटाइज़र ही यूज़ कर सकती हो, और उसे उसका सैनिटाइज़र दे देती है। अब नोंग को तो 40 वोल्ट का झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे उसका फ़ोन भी कलेक्ट करना पड़ेगा। टीचर कहती है, हमारे बोर्डिंग स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो वो कहती है, मैम मुझे एक लास्ट सेल्फी लेने दीजिए, और रोते हुए एक सेल्फी लेती है और फिर ना चाहते हुए भी उसे अपना फ़ोन टीचर को देना पड़ जाता है। उसके बाद अगले सीन में नोंग को इस पूरे बोर्डिंग एरिया के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पर लाइब्रेरी है और कहाँ पर ऑफिस है और कितने क्लासरूम्स हैं। सब कुछ उसे डेफिनेशन में बताया जाता है ताकि वो मिस्टेक्स ना करे। अभी नोंग बोर्डिंग एरिया को देख ही रही होती है कि तभी सामने से दो बॉयज़ एक बॉल पास करते हैं, वो भी गर्ल्स सेक्शन में। तो वो लड़की उसे कहती है, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों का तो रोज़ का है, ये जानबूझकर गर्ल्स सेक्शन में बात करने के लिए ऐसा करते हैं। अब नोंग उन लोगों के पास जाती है और कहती है, क्या सच में तुम लोगों को हम लोगों से बात करनी है? और उसके बाद वो उन लोगों को अच्छा मज़ा चखाती है और उन्हें नेट में लड़ा देती है। तो वो लड़की उससे कहती है, नोंग तुम तो काफ़ी डेयरिंग बाज हो, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही क्लासरूम में आती है तो सिया उसे वापस से टॉर्चर कर रही होती है, बट वो कहती है, इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगी। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं मैम को जाकर बता दूंगी कि तुम्हारे पास लिपस्टिक है, जो कि तुम जानती हो इस बोर्डिंग स्कूल में अलाउड नहीं है। अब उसकी धमकी से सिया डर जाती है और चुपचाप चली जाती है। अब लंच टाइमिंग में लंच करने के लिए जब नोंग बैठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सारी गर्ल्स जो है वो प्रेयर कर रही हैं लंच करने से पहले, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। अब इतने में ही सिया की चमची जो है वो जानबूझकर नोंग के ड्रेस पर पानी गिरा देती है और उसका पूरा ड्रेस खराब कर देती है। नोंग लेन से कहती है, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया? तो वो कहती है, सॉरी ये मुझसे गलती से हो गया, बट टीचर ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है, आप लोग इस स्कूल के डिसिप्लिन को ख़राब कर रहे हो। और लैन, मैंने देखा था कि तुमने जानबूझकर नोंग पर पानी डाला था, इसलिए तुम्हें उससे सॉरी करनी पड़ेगी। वो कहती है, बट मैम। वो कहती है, सॉरी करो, मैंने कहा। तो लैन उसे सॉरी बोलती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब लैन के जाने के बाद टीचर नोंग को एक मोटी सी रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक देती है और उसे रीड करने के लिए कहती है। नोंग रीड करती है तो उसमें रेगुलेशंस में लिखे होते हैं कि आप इस स्कूल में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, आप ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहती है, इतनी मोटी रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक भला कौन फॉलो कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें बॉयज़ का सेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर पूल फुटबॉल खेल रहा होता है। सामने उसकी प्लेयर टीम जो होती है, उसका जो कैप्टन होता है पीटर, वो उसके साथ चीटिंग कर लेता है जीतने के लिए और पूल को ज़मीन पर गिरा देता है। अब कोच देख लेता है तो वो पीटर को पूल से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। पीटर माफ़ी तो नहीं मांगना चाहता था, लेकिन कोच के कहने पर वो पूल से माफ़ी मांग लेता है। अब नाइट के सीन में जब नोंग सोने जा रही होती है तो वो देखती है कि सोने से पहले सारी लड़कियां एक बार फिर से प्रेयर कर रही हैं। नोंग ये सब कुछ देखकर शॉक्ड थी, क्योंकि उसके डेली लाइफ में ये सब कुछ उसने कभी नहीं किया था। अब उसके बाद जब वो सोती है तो पिलो और बिस्तर इतना हार्ड होता है कि वो सो ही नहीं पाती है और उसे अपना घर और अपने पेरेंट्स याद आ रहे होते हैं, क्योंकि आज तक उसने हमेशा नरम बिस्तर पर ही सोया था। वो काफ़ी रो रही होती है अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर और सिसकियाँ लेने लगती है। फिर वो उठती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। नोंग के वॉशरूम जाते ही सिया, मीना और नोंग तीनों प्लानिंग करते हैं कि चलो उसे रात भर डराते हैं ताकि वो घोस्ट से डरने लगे। अब जैसे ही वो लोग वॉशरूम में जाते हैं, बट वहाँ पर इतने में टीचर आ जाती है और बिना टीचर को देखे ही वो लोग इतना बुरा डरते हैं कि पूछो मत, और सीधा वहाँ से बहाना मार के भागने लगते हैं। बट सिया तो बहाना भी सही से नहीं मार पाती और कहती, मैं तो बस वॉशरूम करने आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ नोंग अपने आप को वॉशरूम में लॉक करके बहुत रो रही होती है, लेकिन तभी उसे पियानो की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। पियानो को यौ नहीं बल्कि थीपी प्ले कर रहा होता है। वो उस आवाज़ को फॉलो करने लगती है और वॉल पर चढ़कर बैठ जाती है और वहीं से थिप को देख रही होती है।
और पियानो की वॉइस को सुन रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। उस पियानो की वॉइस को वो इसलिए सुनती है क्योंकि बचपन में उसके डैड भी उसके लिए ऐसे ही पियानो प्ले करते थे। अब उसके बाद जब टीचर राउंड पर आते हैं तो देखते हैं कि नोंग यहाँ से गायब है। तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती हैं और जैसे ही वो देखती हैं तो आवाज़ देती है नोंग। तो नोंग हड़बड़ाहट में नीचे उतरती है, बट वो नीचे ही गिर जाती है। अब जैसे ही टीचर उसे देखती है तो कहती, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं कहती। टीचर उसे स्कूल के अंदर लाती है और कहती है, तुम्हें कल मॉर्निंग में इस चीज़ की पनिशमेंट दी जाएगी। अब टीचर के जाने के बाद सिया उसे डरा रही होती है, तुमने बहुत बुरा किया, अब तुम्हें पनिशमेंट बड़ी मिलेगी। आखिर तैयार हो जाओ कल के लिए। वो शिन से पूछती है कि ऐसा क्या होगा? तो वहीं थिप भी देख लेता है कि आखिर बोर्डिंग स्कूल में इतनी रात के लाइट जल रही है, मतलब कोई बात है। तो मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि टीचर ने उसे पनिशमेंट दी है ट्री पर चढ़ने के लिए। वो ट्री पर चढ़ती है पर चढ़ नहीं पाती, लेकिन फिर आसानी से चढ़ जाती है और फिर नीचे भी उतर जाती है। और पनिशमेंट में सफाई का भी काम दिया जाता है, लेकिन सिया, मीना और लैन तीनों ही उसका काम पीछे से बढ़ा रहे होते हैं। इससे पहले कि मॉर्निंग हो पाती, वो नीचे गिर जाती है और उसे समझ आता है कि ये तो सिर्फ उसका ड्रीम था, मतलब उसे अब तक कोई पनिशमेंट नहीं मिली है और वो अभी बिस्तर पे थी। नोंग सोचती है पता नहीं मेरा क्या होगा। मॉर्निंग में जब वो टीचर के ऑफिस में पहुंचती है तो टीचर उससे कहती है, तुम्हें अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक लेकर टीचर थीप के पास जाना है, तुम्हें वही तुम्हारी पनिशमेंट देंगे। अब जैसे ही वो टीचर थीप के पास पहुंचती है तो थीप उसे कहता है, अगर तुम वॉल से नीचे गिर जाती तो तुम्हारा क्या होता? बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा मैनेजमेंट तुम्हारे पेरेंट्स को क्या आंसर करता? वो कहती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मुझे चढ़ना बहुत आसानी से आता है और मैं किसी भी ऊंचाई पर चढ़ जाती हूँ। तो थीपू से कहता है, तुम एक लड़की हो और तुम्हें वॉल पर नहीं चढ़ना चाहिए था, और वैसे भी यहाँ पर तुम हो, इसलिए हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स पर पूरा नज़र रखें। तो वो कहती, रिलैक्स, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। पर इतने में ही उसकी मॉम आ जाती हैं और फिर वो अपने मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मॉम मुझसे कहती हैं, मैंने कहा था ना कि प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब नोंग को रोता हुआ देखती हैं तो वो चुप हो जाती हैं और उसे हक करके कहती हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है, मॉम मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पर सब बहुत ही रूड बिहेव करते हैं मुझसे। प्लीज़ मुझे अपने साथ घर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। मैं आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। अब नोंग जो है वो ऐसी बातें करती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे डैड की परमिशन नहीं है बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती हूँ। थिप नोंग की सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि नोंग कैसे बिहेव कर रही है।